डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा इन दिनों जोरों पर है कि क्या अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों दल एक रह पाएंगे। कहीं दोनों की राहें अलग तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन हाल फिलहाल में दोनों दलों के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे गुत्थी और भी ज्यादा उलझती जा रही है। एक तरफ वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए, वो लगातार जेजेपी से किनारा करने पर पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। आप शक्तिशाली होके भी किसी का सहारा ले, किसी दूसरे से उठा नहीं। प्रदेश में सर जिस तरह से 40 सीटें आई, सहारा लेना पड़ा, क्या लगता है आपको तीसरी बार क्या सहारा बिना सहारे के आप जीत पाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सहारा साथ चलता रहा तो शायद नुकसान हो जाए। वीरेंद्र बीजेपी को जेजेपी से अलग अकेले चुनाव लड़ने की नसीहत तो दे रहे हैं, लेकिन उनके भी अपने अलग कई कारण हैं। दुष्यंत चौटाला फिलहाल उचाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। उचाना ही वीरेंद्र की राजनीतिक कर्म भूमि भी रही है। वो और उनका परिवार बरसों तक उचाना विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वीरेंद्र की पत्नी प्रेमलता को बड़े अंतर से हराकर दुष्यंत चौटाला विधायक बने। ऐसे में भला वीरेंद्र क्यों चाहेंगे कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े। अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है वीरेंद्र को उचाना सीट पर अपना दावा छोड़ना पड़ जाए। उचाना से विधायक रहने के अलावा दुष्यंत हिसार लोकसभा सीट से सांसद भी रहे थे, जिसका फिलहाल वीरेंद्र के बेटे ब्रजेंद्र प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दुष्यंत को हराकर ही ब्रजेंद्र हिसार लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी नेताओं की तरफ से कहा तो जा रहा है कि जजपा और बीजेपी मिलकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेजेपी कार्यकर्ता दुष्यंत के स्वागत में सीएम आया के नारे लगा रहे हैं। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, दिग्विजय चौटाला से लेकर अजय चौटाला तक दावा कर रहे हैं कि प्रदेश का अगले सीएम दुष्यंत चौटाला ही बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री की जो उप का जो शब्द है ये हमें हटाना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ताकत मुख्यमंत्री की होती है, मगर उसके लिए ये जो 10 सीट हैं इसको 45 भी हमें ले जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेजेपी के नेता और कार्यकर्ता किस चीज के बलबूते दुष्यंत के अगले सीएम होने के दावे कर रहे हैं। विधानसभा में तो जेजेपी के 10 ही विधायक हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो 46 विधायकों का साथ चाहिए। फिलहाल की स्थिति में तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जेजेपी का आधार मध्य हरियाणा में ज्यादा है और वहीं से ही उसके ज्यादातर विधायक चुने गए हैं, जबकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जेजेपी का ज्यादा आधार भी नहीं है। प्रदेश में इस वक्त सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही ऐसे दल हैं जो बहुमत के लिए जरूरी 46 सीट जीत सकते हैं। जेजेपी दूर दूर तक ऐसा प्रदर्शन करती हुई फिलहाल की स्थिति में तो दिख नहीं रही। क्या दुष्यंत जेजेपी का बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं, जिसके चलते दुष्यंत का अगला मुख्यमंत्री होने का दावा किया जा रहा है। अगर दुष्यंत जेजेपी का बीजेपी में विलय कर भी देते हैं तो भी अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें सीएम क्यों बनाएगी, जबकि भाजपा के पास मनोहर लाल खट्टर हैं जो पिछले पौने 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनके लीडरशिप में हरियाणा में बड़ा बदलाव भी हुआ है, या फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए जेजेपी नेता दुष्यंत के सीएम बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव तक जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन कायम रह पाता है या फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।